बारिश हुई आज पूरा बेसमेंट आप देखो, पूरा बेसमेंट भरा हुआ है। 95% जो लाइब्रेरीज है वो अंडरग्राउंड है। यहाँ पे किसको नहीं पता होगा कि कलेक्शंस होते हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा होता है, एमसीडी द्वारा होता है। आज पूरी तरह से टाले जा सकने वाले हादसे हर कुछ महीनों में हमें देखने मिले हैं। क्या गरीब देशों में लोगों की जान की कीमत बहुत कम है? क्या आधुनिक युग में इंसान 10,000 साल पहले के इंसानों से ज्यादा पिछड़ा हो रहा है? जब सिंधु घाटी ने सीमित साधनों में बना ली थी कारगर नालियां, तो आज के आधुनिक युग में क्यों है शहरों में जलभराव की परेशानियां? अगली बार घर से बाहर निकलकर नोटिस करना कि आपके घर के पास कितने रोड्स में साइड में ड्रेन्स हैं एंड क्या वो किसी बड़ी ड्रेन से कनेक्टेड हैं। अगर चंडीगढ़ या नोएडा में रहते हो तो शायद ये दिख भी जाए, लेकिन अगर आप दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, भोपाल जैसी सिटीज में रहते हो तो वहाँ ये कम नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम साफ करने वाली जैसी बेसिक चीज के ना होने पर देश हर साल कितनी कीमत चुका रहा है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। आज से 10,000 साल पहले सिंधु घाटी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सड़कों के दोनों तरफ कवर्ड ड्रेन्स होते थे जो घरों से निकलने वाले ड्रेन से जुड़े होते थे। ये ड्रेन्स एक मेन अंडरग्राउंड ड्रेन से कनेक्टेड थे जिसके थ्रू आखिर में गंदा पानी शहर से बाहर निकल जाता था। अगर ये आज होता तो दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल और जयपुर जैसी ड्राई सिटी तक में फ्लड की सिचुएशन नहीं बनती। इंडिया का ड्रेनेज एंड वाटर कंजर्वेशन सिस्टम 10,000 साल पुराने एंशिएंट इंडिया के सिटी प्लानिंग सिस्टम से भी ज्यादा पिछड़ा हो चुका है। जहां अभी आप फ्लड्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, आज से कुछ हफ्ते पहले उन्हीं सिटीज में आप वाटर स्कार्सिटी से स्ट्रगल कर रहे थे। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, लेकिन मेनली गवर्नमेंट की है। करप्शन की दीमक भारत को इतना खोखला कर रही है कि अथॉरिटीज अपनी जेबें भरते जा रहे हैं और लोग मरते जा रहे हैं। इंडिया के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया गाइडलाइंस और स्टेट गवर्नमेंट के लॉज के हिसाब से बनाने जाने चाहिए। रीसेंट इंसिडेंट्स की बात करें तो दिल्ली की एक यूपीएससी कोचिंग बेसमेंट में विद इन 5 to 10 सेकेंड्स घुटने तक पानी भर गया एंड देन थिंग्स टुक द वर्स्ट टर्न। ये प्रोसेस भी करना बहुत पेनफुल है कि उन कुछ सेकेंड्स में वो 3 एस्पिरेंट्स श्रेया यादव ऑफ यूपी, तान्या सोनी फ्रॉम तेलंगाना एंड नेविन दिलविन फ्रॉम केरला की डेथ हो गई। दिल्ली गवर्नमेंट और कोचिंग के नेग्लिजेंस और करप्शन की वजह से जागो ग्राहक जागो का ऐड तो बहुत चलाया जाता है, लेकिन जब यही ग्राहक 1 महीने पहले जागा और एक एस्पिरेंट किशोर सिंह कुशवाहा ने सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक ग्रीवियंसेस पोर्टल पर 26 जून को कंप्लेंट फाइल की थी अगेंस्ट एलिजेड इलीगल यूज ऑफ बेसमेंट एट राउज IS सर्कल इन न्यू दिल्ली 1 महीने पहले, बिफोर दिस ट्रैजिक इंसिडेंट टुक प्लेस, तब भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने कुछ नहीं किया। किशोर ने 2 रिमाइंडर्स भी भेजे थे ऑन 15th जुलाई एंड 22nd जुलाई, बट नो एक्शन वाज टेकन बाय द कंसर्न्ड ऑफिशियल्स एट MCD। 22 जुलाई के कंप्लेन में उन्होंने लिखा था कि सर प्लीज टेक एक्शन, इट इज एन इशू ऑफ स्टूडेंट सेफ्टी। एक और अननेम्ड कंप्लेन फाइल हुई थी 24 जुलाई को, जहां पे कंप्लेनिंग ने लिखा था कि यहाँ पे काफी नेकेड वायर्स हैं हर जगह जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बना रहे हैं लोगों के लिए। द इशू इज वेरी कंसर्निंग एज वी हैव सीन मेनी फेटल केसेस इन दिल्ली दैट लेड टू डेथ और रिक्वेस्ट की टू टेक इमीडिएट एक्शन फॉर द सेफ्टी एंड कंसर्न ऑफ द पीपल। किशोर ने MCD के करप्शन की भी बात कंप्लेन में लिखी है, जहां उन्होंने कहा है that the money for this goes to the commissioner of the Delhi Municipal Corporation, highlighting a major example of corruption within the MCD। क्या आप गवर्नमेंट ने इस पर कुछ कार्यवाही करी? नहीं। अगर आप सरकार एक्शन ले लेती, MCD वो कर लेती जिसकी उन्हें सैलरी हमारे टैक्स मनी से मिलती है, तो आज ये तीनों एस्पिरेंट्स शायद जिंदा होते। अथॉरिटीज़ के लिए शायद ये डेथ्स एक नंबर होंगी, लेकिन उनके फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए ये लोग सब कुछ थे। किशोर बताते हैं कि ये बिल्डिंग्स बुरे हाल में हैं और बेसमेंट्स को सिर्फ स्टोरेज की तरह यूज़ करने की परमिशन थी, लेकिन पैसे बचाने के लिए और लोकल सिविक बॉडी ऑफिशियल्स को रिश्वत देकर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ओनर्स सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि अदर एजुकेशन हब्स लाइक ग्वालियर, कोटा, पटना, इंदौर एंड जयपुर जैसी सिटीज़ में भी इलीगली
बेसमेंट में क्लासेस चला रहे हैं। स्टूडेंट्स के हिसाब से राउज IAS के बेसमेंट का दूसरा डोर भी लॉक था, जो दिल्ली के बिल्डिंग बाय लॉज रिलेटेड टू फायर का वायलेटिव है। अगर वो एग्जिट ओपन होता तो वो तीनों एस्पिरेंट्स बच सकते थे। इंडिया में एक ऐसी धारणा है कि कानूनों का पालन करना एक बर्डन है, एक इनकन्वीनियंस है। ट्रैफिक पुलिस को देखकर चालान के डर से लोग हाथ से या बैग से हेलमेट निकाल कर पहन लेते हैं, अपनी और अपनी परिवार वालों की जान बचाने के लिए नहीं। उन्हें लगता है कि पुलिस को छल कर वो स्मार्ट बन रहे हैं, बल्कि सच तो ये है कि अपनी लाइफ और सेफ्टी के साथ छल कर रहे हैं। प्लीज ये समझो कि ये लॉज आपकी सेफ्टी और कन्वीनियंस के लिए बनाए गए हैं। इंसिडेंट से 2 महीने पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD और DDA को आदेश दिया था टू शट डाउन कोचिंग सेंटर्स दैट वायलेट सेफ्टी नॉर्म्स। अब बात ये आती है कि बेसमेंट में ऑफिस क्यों चलाया गया और क्या ये अलाउड है। दिल्ली बिल्डिंग बाय लॉज रिलेटेड टू फायर के हिसाब से बेसमेंट को ऑफिस या कमर्शियल पर्पसेस के लिए बिल्कुल यूज कर सकते हैं। लॉ ये भी कहता है कि एडिक्वेट अरेंजमेंट शैल बी मेड such that surface drainage does not enter the basement walls and floors of the basement shall be watertight। साथ ही बेसमेंट का एक्सेस मेन और ऑल्टरनेट स्टेयरकेस से अलग होना चाहिए, जो ऊपर के फ्लोर्स के लिए एक्सेस और एग्जिट देता है। ऐसे और कंप्लायंसेस करने के बाद बिल्डिंग का इंस्पेक्शन किया जाता है, जिसके बाद उन बिल्डिंग ओनर्स को NOC दिया जाता है। ये इशू लेकिन इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और नेशनल कैपिटल भी है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के बाकी के सिटीज से काफी अलग है और पेचीदा है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन टसल के चलते पिछले करीब 7 से 8 साल में कई मैटर्स पर दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड LG के बीच में विवाद चल रहा था, जिनमें से कुछ मैटर्स अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इस टसल की वजह से अथॉरिटीज को भी कुछ मामलों में अपने जुरिसडिक्शन पर क्लैरिटी नहीं है, जिसकी बात एक UPSC के कोचिंग ओनर विकास दिव्यकीर्ति ने भी की है। एक और ग्रे एरिया है कोचिंग सेंटर से रिलेटेड रेगुलेशंस का, जो इंडिया में नेशनल लेवल पर नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, यानी दोनों ही नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन रिलेटेड मैटर्स पे लॉ बना सकते हैं। थोड़े और टेक्निकल एस्पेक्ट्स को डिकोड किया जाए तो कमर्शियल यूज के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट को कंप्लाई करना होता है दिल्ली मास्टर प्लान ऑफ 2021 को, जो बताता है कि दिल्ली के कौन से एरियाज रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है और मिक्स्ड यूज के लिए यूज हो सकते हैं, जिसके तहत यूज ऑफ बेसमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू क्लियरेंस फ्रॉम द फायर अथॉरिटीज एंड अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज एज पर MPD 2021 एंड यूनिफाइड बिल्डिंग बाय लॉज ऑफ 1983। स्टेट गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली फायर सर्विसेज की वेबसाइट के हिसाब से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है डायरेक्टर ऑफ DFS को, लेकिन कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स को फायर NOC की रिक्वायरमेंट है या नहीं, ये डिपेंड करता है कि आखिर उनकी बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है। इस हिसाब से 2007 का दिल्ली फायर सर्विसेज एक्ट और 2010 का दिल्ली फायर सर्विसेज रूल्स लागू होता है और इसी के तहत उन्हें NOC मिलती है। लेकिन बिल्डिंग ओनर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट अथॉरिटीज एंड लोकल पॉलिटिशियंस को कोई मतलब ही नहीं है सिटीजन्स से। उन्हें मतलब है तो सिर्फ स्टूडेंट्स को एक मनी मिंटिंग मशीन बनाने से। बायजूस को ही देख लो, गेस करो ये कोचिंग इंडस्ट्री की नेटवर्थ कितनी होगी। अभी चल रहे पार्लियामेंट्री डिबेट्स में CPI MP संतोष कुमार ने बताया कि कोचिंग इंडस्ट्री विल बी वैल्यूड एट मोर देन 1 लाख करोड़। राजस्थान, बिहार एंड गोवा जैसे स्टेट्स में फिर भी कुछ रेगुलेशंस हैं इन कोचिंग्स के लिए, लेकिन बाकी स्टेट्स में नहीं है। 2-3 दिन पहले हुई बारिश में फिर से उस कोचिंग के आसपास का एरिया पानी से लबालब भर गया, ऑनगोइंग स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बीच में। न नाले साफ होते हैं, न बारिश के पहले उनकी डीसिल्टिंग होती है, न इंक्रोचमेंट्स हटाए जाते हैं, न सड़क पर खुले वायर हटाए जाते हैं, न इलीगल बिल्डिंग के यूज पर रेड मारी जाती है, न कंप्लेंट्स पर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, न करप्शन करने वाले MCD ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया जाता है, न उस एरिया के MLA को अकाउंटेबल ठहराया जाता है, न आम आदमी पार्टी कुछ एक्शन लेती है, लेकिन असलियत में इसकी टोपी उसके सर करने में सब लगे हैं। ये पहली बार नहीं है, पिछले साल भी 60 से ज्यादा बच्चे एक इसी जगह की कोचिंग में जलते जलते बचे थे और तब भी फायर कंप्लायंसेस नहीं थे और ये सारी दिक्कतें तब भी बताई गई थी। इसी साल एक और UPSC एस्पिरेंट नीलेश की बारिश में खुले वायर से इलेक्ट्रोक्यूट होकर जान चली गई। SDM की रिपोर्ट में भी वही पाया गया जो इतने सालों से वहाँ के स्टूडेंट्स और रेसिडेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि काफ़ी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स को इलीगली बिना परमिशन के कमर्शियल यूनिट्स में तब्दील कर लिया गया है और उनमें एंट्री एग्जिट के सिर्फ एक द्वार है। इसी रिपोर्ट में अब उन्होंने सभी बिल्डिंग ओनर्स को रेकमेंड किया है इलेक्ट्रिकल ऑडिट रिपोर्ट लाने का,
बिफोर यूजिंग द बिल्डिंग फॉर एनी कमर्शियल पर्पस। लेकिन जब कानूनों को ही नहीं माना जा रहा है तो ये करोड़पति अरबपति कोचिंग वाले रिकमेंडेशंस को क्यों ही मानेंगे। लोगों ने करप्शन को नॉर्मल मान लिया है and people continue to vote these corrupt people to power despite them failing every single year to protect the lives of their citizens। क्या हम लगातार लापरवाही और लालच को अपनी डेस्टिनी बनाने देंगे या फिर हम उस बदलाव की मांग करेंगे जो हमारी सिटीज को जरूरत है। लेट्स नॉट वेट फॉर अनदर डिजास्टर टू रिमाइंड अस ऑफ द अर्जेंट नीड फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म। जय हिंद।